हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएसटीसी नया सेशन 2024 को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फाइनली दोस्तों 2024 बीएसटीसी सेशन की डेट, जो एग्जाम डेट है और जो फॉरम डेट है, वो यहां पर दोस्तों अनाउंस हो चुकी है। तो किस महीने में फॉरम भरे जाएंगे, किस महीने में आपकी एग्जाम होगी, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों इस बार कितना टारगेट रखें, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे तैयारी करनी है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था दोस्तों कि इस बार जो है आपकी बीएसटीसी जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि पिछले कई सेशन से, 4-5 सेशन से आपकी जो बीएसटीसी यहां पर जो है लेट होती जा रही है। इस बार दोस्तों जो बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम है, जो प्री डीएलएड है, उसकी जिम्मेदारी मिली है कोटा ओपन को। पीटीटी की जिम्मेदारी भी दोस्तों कोटा ओपन को मिली है, और इसके अलावा प्री डीएलएड एग्जाम जिसे हम बीएसटीसी कहते हैं राजस्थान में, इसकी जिम्मेदारी भी दोस्तों किसको मिली है, तो यहां पर जो है कोटा ओपन को मिली है। तो कोटा ओपन समय पर एग्जाम दोस्तों करवाएगा इस बार। तो काफी बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है न्यूज़पेपर में। आज के न्यूज़पेपर की अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि वीएमओयू, ये दोस्तों आपका वर्धमान महावीर कोटा ओपन विश्वविद्यालय जो है, पीटीटी के बाद अब डीएलएड की परीक्षा, पीटीटी के बाद में दोस्तों अब डीएलएड की जो परीक्षा है वो भी दोस्तों यहां पर समय पे करवाएगा, और इसको जिम्मेदारी मिल गई है। अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अप्रैल में आवेदन शुरू हो जाएंगे। और मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर जो यहाँ पर बीएसटीसी के फॉरम है कब से स्टार्ट होंगे, तो मैंने कहा था कि बीएसटीसी के जो फॉरम है वो अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। ये बात मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दी थी, ठीक है ना। तो क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जेन्युइन क्लासेस सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाता है, और सबसे जो है मतलब ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करवाता है। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए आपको इन्फॉर्मेशन देने में, लेकिन हम एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई है वो सही है या नहीं है। तो फाइनली दोस्तों खुशखबरी है कि अप्रैल में आपके फॉर्म शुरू होंगे। और इसके अलावा जो अपडेट आई है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को पहली बार दो बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी मिली है, एक तो पीटीटी और एक दोस्तों बीएसटीसी। अप्रैल में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परीक्षा जून के अंत में संभावित है। जी हां दोस्तों, संभावित है। तो मैंने कहा था कि जून में या दोस्तों आपके जुलाई के महीने में यहां पर बीएसटीसी की एग्जाम हो जाती है। पिछली बार दोस्तों 2023 की बात करें तो आपकी जो है 28 अगस्त को पेपर हुआ था, काफी लेट पेपर हुआ था, और उसकी प्रक्रिया तो अभी भी चल रही है। क्योंकि दोस्तों पंजीयक शिक्षा विभाग जो है वो काफी लेट, लतीफ यहाँ पर डिपार्टमेंट है, काफी लेट जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई, फिर आपका रिजल्ट दिया, फिर आपके काउंसलिंग प्रोसेस में भी काफी लेट यहाँ पर हो रहा है। अब दोस्तों हम बात करें फॉरम की डेट, तो मैंने बताया कि अप्रैल में आपके फॉरम शुरू हो जाएंगे। तो अप्रैल महीने में दोस्तों आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और इसके अलावा जून के अंत तक आपकी जो एग्जाम है, ठीक है ना, वो दोस्तों यहां पर हो जाएगी। जून के अंत तक आपकी जो एग्जाम है वो हो जाएगी। तो भैया अगर जून में एग्जाम होती है तो कितना समय बच रहा है, समय आपके पास में देख लो। ये कौन सा महीना है, मार्च। मार्च का एंड चल रहा है दोस्तों, होली में समय निकल जाएगा, आपको पता ही है, मार्च तो गया। उसके बाद अप्रैल और मई 2 महीने बचे हैं। तो ये तो भैया गुगली हो गया हमारे साथ में। हम तो सोच रहे थे अगस्त में, जुलाई में एग्जाम होगी, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं। इस बार भैया बीएसटीसी में ज्यादा समय नहीं है। और आप सभी को मालूम है कि बीएसटीसी का क्रेज क्यों बढ़ गया, क्योंकि लेवल फर्स्ट में जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि लेवल फर्स्ट में 3rd ग्रेड के अंदर ओनली बीएसटीसी वाले, डीएलएड वाले ही अलाउ होंगे, तब से दोस्तों बीएसटीसी का क्रेज बढ़ गया है। क्योंकि कम समय में और जल्दी नौकरी लगना, कम उम्र में नौकरी लगने का सपना डीएलएड करके ही, बीएसटीसी करके ही पूरा हो सकता है। तो दोस्तों इस बार अब तैयारियों में जुट जाओ, क्योंकि अप्रैल में फॉर्म आएंगे, जून में एग्जाम होगी। क्योंकि इस बार इसको जो कंडक्ट करवा रहा है वो है दोस्तों अपना कोटा ओपन विश्वविद्यालय, ठीक है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि प्री डीएलएड परीक्षा समन्वयक रवि गुप्ता, सह समन्वयक संदीप हुड्डा ने नियुक्त किए गए हैं। यहां पर दोस्तों समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं, जिम्मेदारी दे दी गई है दोस्तों, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा नोडल एजेंसी बनने के बाद वीएमओयू जल्द ही परीक्षा की अधिसूचना जारी करेगा। प्रदेश में 376 बीएड की कॉलेज है। कितनी कॉलेज है, 375 थी, कोटा में एक नई जो है कॉलेज जुड़ गई है, तो 376 हो गई। और 26,000 सीट है, करीब 26,000, 25 साढ़े 25,000 के आसपास सीट है, 26,000 मान लो, 26,000 यहां पर सीट है आपके। 5 साल से
प्री डीएलएड की जो परीक्षा है पंजीयक शिक्षा विभाग आपकी करवा रहा था बीकानेर, ठीक है। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय की शर्त है निर्धारित, पहले ही सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो भैया हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, इसका संघर्ष जारी है। अब मेहनत करनी पड़ेगी, बीएसटीसी का डंका बजेगा दोस्तों। यहां पर वीएमयू बेहतर परीक्षा संचालन की पालना करते हुए समयबद्ध संचालन गोपनीयता करते हुए परिणाम घोषित करने, अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार उनकी चॉइस के आधार पर कॉलेज संस्थानों में आवंटन करेगा। परीक्षा संचालन की समिति गठित हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म प्रक्रिया, परीक्षा करवाना, परिणाम घोषणा करना, कॉलेज आवंटन करना, सब कुछ दिशा निर्देश यहां पर जारी किए जाएंगे। प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का संचालन और वित्तीय मामलों में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता एक समिति गठित होगी और अलग अलग अधिकारी रहेंगे। परीक्षा की सभी प्रक्रियाओं में नोडल एजेंसी के नियमों का पालन किया जाएगा। यहां पर दोस्तों वेबसाइट पर जारी होगी परीक्षा पैटर्न और अन्य जानकारियां। अप्रैल में संभावना है फॉर्म शुरू होने की, परीक्षा जून के अंत में संभावित है। परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन जल्द ही विश्वविद्यालय जारी करेगा आधिकारिक वेबसाइट पर। इसमें आवेदन की तिथि, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। तो भैया अगले महीने में ही आपके भरे जा रहे हैं फॉर्म, अगले महीने में फॉर्म भरे जा रहे हैं और जून में हो जाएगी एग्जाम। तो भैया अब यहां पर अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको 2 वर्षीय प्री डीएलएड मतलब 2 वर्षीय आपको जो डीएलएड कोर्स है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये करना पड़ेगा। पिछली बार 6.5 लाख फॉर्म थे, मैं आपको बता देता हूं 6.5 लाख फॉर्म थे पिछली बार, और सीटें कितनी थी दोस्तों? ओनली 25-26 हजार। इस बार कम से कम 8 लाख फॉर्म जाएंगे, क्योंकि जितनी डिमांड आ रही है, मुझे तो पता है, मैं रोजाना हर प्रकार की वीडियो आपको बनाता हूं, हमें आपके मतलब आपको पढ़ाया भी जाता है हमारे द्वारा, कोर्स भी अपना चल ही रहा है, तो सबको पता रहता है कि कितने स्टूडेंट इस बार फॉर्म भर रहे हैं। दोस्तों तकरीबन 8 लाख फॉर्म जाएंगे और 8 लाख में से 25,000 को कॉलेज मिलेगी। इस बार मेहनत बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। एग्जाम पैटर्न की दोस्तों बात कर लेते हैं पहले कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों 200% आते हैं, आप सभी को मालूम है 200% आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों 3 घंटे का आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 600 नंबर का पेपर होता है, 600 अंक का पेपर रहता है, एक प्रश्न 3 अंक का होता है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग, ठीक है ना, ये रीजनिंग आपके दोस्तों कितने परसेंट आते हैं? तो रीजनिंग के दोस्तों 50%, 150 नंबर का आपका रीजनिंग होता है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपका राजस्थान का, देखो इसमें ओनली राजस्थान का जीके आता है, तो राजस्थान के जीके के 50%, 150 नंबर का यहाँ पर होता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जीके के अलावा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जो शिक्षण अभिरुचि है, इसके 50% आते हैं, 50-150 नंबर के। और दोस्तों इसके अलावा इसमें आप हिंदी के, देखो हिंदी के इसमें कितने परसेंट आते हैं? तो हिंदी के इसमें दोस्तों 30% आते हैं, हिंदी के 30% आते हैं, ठीक है ना। 90 नंबर के, कितने नंबर के? 90 नंबर के 30% हिंदी के आते हैं। और दोस्तों इसमें फिक्स है कि अंग्रेजी के परसेंट आपको करने पड़ेंगे, अंग्रेजी के 20% दोस्तों 60 नंबर के आते हैं। तो इस प्रकार से 600 नंबर का पैटर्न यहाँ पर रहता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन। देखिए भाई, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिंदी के 30% है, और हिंदी के अलावा आप संस्कृत भी ले सकते हैं, जो संस्कृत से आते हैं वो संस्कृत भी ले सकते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज के टोटल 50 सवाल हैं, जिसमें हिंदी और संस्कृत में से 30 कर सकते हैं, बाकी अंग्रेजी के 20 सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे। अंग्रेजी तो भैया अनिवार्य है, अंग्रेजी भैया अनिवार्य है। तो याद रखना, रीजनिंग के 50 सवाल, जीके के 50, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50, हिंदी संस्कृत के 30 और अंग्रेजी के 20, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। लेकिन दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर आपको अगर आप सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 0 मिलेंगे। यहां पर पीटीईटी वाला सिस्टम नहीं होता, यानी 3-2-1 का सिस्टम नहीं होता, इसीलिए कट ऑफ जो है काफी अच्छी रहती है और बच्चों का सिलेक्शन भी काफी मुश्किल हो पाता है, ठीक है ना। तो सबका पूरा पूरा सेम है, अगर आप सही करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो 0 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। कम से कम 3 महीने की तैयारी, अगर आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे डेली पढ़ोगे तो 3 घंटे की तैयारी दोस्तों, मतलब 3 महीने की तैयारी ये जो एग्जाम है वो मांगती है ना। और अब जून में परीक्षा है, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। अब एक दिन भी लेट करोगे तो आपका जो सपना है वो दोस्तों सपना ही रह जाएगा, मैं तो ये बताना चाहूंगा। और अभी जो है होली स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें मात्र 299
सबको मालूम है, पूरे राजस्थान को मालूम है कि जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर दोस्तों पिछली बार कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट में भी हमारे कम से कम 25-30, मतलब सेकंड लिस्ट में भी दोस्तों कम से कम मैक्सिमम बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। 25-30 का सिलेक्शन तो सेकंड लिस्ट में हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हजारों बच्चों का सिलेक्शन पहली लिस्ट में हुआ था। और बीएसटीसी पीटीटी आप सभी जानते हैं नंबर 1 इंस्टीट्यूट है राजस्थान का, इस बार भी पूरी मेहनत कराएंगे। और इस बार दोस्तों होली स्पेशल में आपका जो कोर्स है 299 का आपको मिल जाएगा दोस्तों। कंप्लीट लाइव बैच है, लाइव के साथ दोस्तों रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। क्लासेस के साथ में दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी दोस्तों, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से दोस्तों यहां पर बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स परचेज नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि ये मत सोचो कि समय है, जून में पेपर हो जाएगा। कोटा ओपन बहुत एक्टिव रहता है, जून में पेपर हो जाएगा। और इस बार दोस्तों बीएसटीसी में डंका बजाना है, घर के पास में कॉलेज लेनी है। टारगेट आपका कितना होना चाहिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं कि भैया इस बार कितना टारगेट रखें। तो पिछली बार 450 रखा था, इस बार 500 रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 8 लाख फॉर्म जाने की उम्मीद है कि 8 लाख दोस्तों फॉर्म जाएंगे। इसलिए दोस्तों यहां पर कम से कम 500 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे। 12वीं देखो योग्यता आप सभी को पता है, जो 12वीं में पढ़ रहा है, जो 12वीं में पढ़ रहा है या जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है दोस्तों वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम उम्र इसमें 18 है, मैक्सिमम जो है दोस्तों 28 है। आरक्षित वर्ग को छूट भी है, क्लियर है। तो सभी विद्यार्थी दोस्तों यहां पर जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। फॉर्म की डेट आ चुकी है आपको मालूम है, और जेन्युइन क्लासेस से कोर्स लेके तैयारी शुरू कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी दिक्कत है बीएसटीसी के रिगार्डिंग तो 7014859982 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपके बीएसटीसी आ चुकी है, और इस बार उम्मीद करते हैं समय पर बीएसटीसी हो, कोटा ओपन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।